वो सिर्फ एमएलसी देख सकते हैं कि ये तो इमीडिएटली करना चाहिए। जाहिर आवाज पर जाहिर आवाज पर जाहिर आवाज पर हमारी लोग आज ने खास साइन नहीं होती हमने जहाँ पे पूरी मैं बैठा था आप लोगों को नहीं, मैं खुद मेडिको बिल्कुल एमएलए बाहर की बात है, मैं मेडिको पहले ब्लड में जिसके मेडिको तो मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करूँगा किसी को। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों वैसे फैमिली में सब हमारे कुछ मेडिकेयर में हमारे स्टाफ के कुछ मसले सर के साथ भी हैं, तो हम आपको एक मीटिंग करेंगे 10-11 के बाद मीटिंग करेंगे। बिल्कुल सर। नहीं सर, एक चीज़ हो रहा है उसकी कंडीशन का सर अभी तक आई डोंट थिंक कि किसी ने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी ने उनसे बात करी होगी। उनके साथ बिल्कुल टच बहुत प्रैक्टिकल है सर वो। अभी मेरी बात सुनो, मेरी बिल्कुल लगातार बात हुई है। और जो एमएलए डोडा के शक्ति प्रयाग थी और मैं और प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू बिल्कुल उनके कांटेक्ट के साथ हैं। तो अमनदीप में उनको सर्जन ट्रीट कर रहे हैं, तो पूरी हमने कांटेक्ट बना के रखा हुआ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले। और ये जो सिक्योरिटी वाला जो सर ये सेक्रेटरी सर दीपकाम, इन्होंने पूरी एश्योरेंस दी थी कि हम जहाँ पे सीआरपीएफ लगाएंगे और हर फ्लोर पे एक आदमी होगा पेट्रोलिंग के लिए। सर हमारी 12 घंटे की यहाँ पे मेजर टाइम जो हमारा मोस्ट टाइम सर नाइट में अगर कोई है तो 12 घंटे के लिए है वो यहाँ पे। अगर वो उस टाइम पे अगर मान लो हम 24 घंटे में से अगर 12 घंटे हम यहाँ पे दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे अच्छा साउंड नहीं करते हैं, सेफ साउंड नहीं करते हैं या फील नहीं करते सर, तो काम करने का क्या फ़ायदा है सर? यहाँ पे किस लिए काम करना है हमें? कोई भी आके फिर बजा के चला जाएगा, मार के चला जाएगा। वो इंसिडेंट हुआ था फायरिंग का, तो मैं खुद रोड के लिए सर जैसा है, अगर आप जब तक पैरामेडिक्स हमारे पास नहीं आते सर तो एक चीज़ तो हो सकती है। मेल है सर, 2 बंदे फीमेल। क्राइम डॉक्टर वो डॉक्टर है ना, इसलिए डॉक्टर नहीं बाहर आ रहे हैं। डॉक्टर इसलिए नहीं बाहर आ रहे हैं कि वो डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर को आंचना आए। लेकिन वो आज है तो यार ये हॉस्पिटल का स्टाफ था ना जिसको मारा है, वो स्टाफ था, आपका ही साथी है वो। हमारे बिना डॉक्टर करके बता दें। हाँ, ये कोई बात थोड़ी है। करके बता दें हमारे बिना डॉक्टरी। बैकबोन यही है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो सब अंदर क्यों जा रहे हैं डॉक्टर? तब टाइम होता है उनके पास। सबसे पहली बात है, रिक्वेस्ट ये है कि पीएससी लगना चाहिए। हमारी सेफ्टी क्या है? है क्या? हम अपनी फैमिलीज के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं जितना हम हमारी डिमांडेड है, आप लोगों की डिमांडेड, मेरी डिमांडेड। मैंने सब कमिश्नर से, डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, सबसे बात की हुई है। तो हमारी जो डिमांड है, जैसे फायर इंसिडेंट हुआ, मैं घूमता रहता हूँ, तो मुझे भी तो जो फायर इंसिडेंट हुआ मैं तो कोई 15 मिनट पहले निकला था उधर से, तो मैं भी मर सकता हूँ। उन्होंने तो देखा है विवेक की। कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 लोग इंजर्ड किए गए। कोई बाहर वाला मेडिको आया था और उसमें एक बड़ा क्रिटिकल है, उसको इन्होंने फर्स्ट एड देके उसको स्टेबलाइज करके फिर उसको रेफ़र किया गया। और जो दूसरा है उसकी कंडीशन आज मैंने देखी, वो अभी स्टेबल है और आउट ऑफ डेंजर है। तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, अपनी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। इन्होंने टाइमली इस पर एक्शन लिया और उसको दूसरे को भी खतरे से बाहर निकाला। और अभी जो कंसर्न है हमारे पैरामेडिक्स का कि जहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बताया गया मुझे कि 3 लोग ही हैं पुलिस के जो पूरे हॉस्पिटल को जो कर रहे हैं मैन। तो मैंने अभी एसपी से बात की है कि जैसे इंसिडेंट हुआ उसके इमीडिएटली बाद, क्योंकि पिछले 1 साल में 3 बार हो गया इंसिडेंट, इसलिए फायरिंग का हुआ था, उससे पहले भी हुआ और जो पहले हो जाना चाहिए था। तो अभी मैंने एसपी से बात की, वो कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 20 लोग आ जाएंगे पुलिस के, जो इमरजेंसी में और इमरजेंसी में रहेंगे 10 लोग और 10 लोग जो हैं वो बाटों के राउंड करेंगे। मुझे लगता है 20-23 लोग जब हो जाएंगे 3 की जगह, तो नेचुरली सिक्योरिटी का एक अच्छा माहौल बनेगा और हम अच्छे तरीके से सिक्योरिटी सिनेरियो को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो उसके आने वाले दिनों में इनकी ये डिमांड है कि सीआरपीएफ लगाई जाए। तो इसी महीने मेडिकल कॉलेज और पुलिस वालों की एक मीटिंग करके देख लेंगे कि सीआरपीएफ यहाँ लगवा देंगे। सर हमारी जो डिमांड्स हैं वो जनरली यही है कि हमें एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, तो इसमें हर किसी को एक जो है काम करने का एक अपना जो आज़ादी है वो मिलनी चाहिए। जो ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं उनको एक सर्टेन किया जाना चाहिए वो क्यों हो रहे हैं, और अगर हमारे जो कोई लूप होल्स हैं उन लूप होल्स को कवर किया जाना चाहिए। दैट्स इट, और हमें कुछ नहीं कहना इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा फेलियर देखते हैं लगता है? सर डेफिनेटली फेलियर तो है, फेलियर है। अब ज़्यादा किसका पार्ट है, कम किसका पार्ट है, वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली फेलियर है।
अभी क्या एमएलए कुछ लोग यहाँ पहुँचे, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे फॉर टेम्परेरी बेसिस पे, हमें 10-15 बंदे हमें प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद देखते हैं, हमारी डिमांड है जो हमें पैरामिलिट्री चाहिए, यहाँ पे पुलिस नहीं चाहिए, लोकल पुलिस नहीं चाहिए। तो अभी धरना प्रदर्शन आपका जारी रहेगा, क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? अभी देखते हैं आगे का, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अभी देखते हैं आगे का क्या, हम बैठ के रणनीति तय करेंगे, उसके बाद देखते हैं। अभी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, उसके बाद डीसी सर से बात करेंगे कल, उसके बाद बता देंगे फिर क्या नेक्स्ट, क्या हमारा जो आगे का प्लान है। क्या कितना इनसिक्योर फील करते हैं जब सर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, ये जो बंदे बैठे हैं इसीलिए तो यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। अगर इनसिक्योर कोई फील नहीं करेगा तो क्यों, हमें क्या ज़रूरत है अपने काम छोड़ के, या इवन कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ड्यूटीज़ खत्म हो चुकी हैं, वो फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं। नाइट्स ड्यूटी खत्म करके अभी वेट आने वाली है, दोपहर की ड्यूटी शुरू होने वाली है, तब भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो इश्यूज़ तो हैं, जेन्युइन इश्यूज़ हैं, किसी को ऐसे ज़रूरत तो है नहीं है। एक दिवाली का दिन है, सबको खुशी का एक मुबारक दिन है, हर किसी को अपने घर होना चाहिए। लेकिन वी आर डीपली शॉक्ड, और हम उस लड़के की सर जो है कंडीशन है वो भी अभी थोड़ी टेंस है, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी दिवाली के मौके पे ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। आपको मेरे भाई ने बता दिया है कि क्या मामला हुआ था। यहाँ पे अटैक हुआ है हमारे एक स्टाफ मेंबर के ऊपर, जिसको अभी पहले यहाँ पे हमारे डॉक्टरों ने उसको काफ़ी देर तक उसका ऑपरेट चला, उसको 3-4-5 जगह से स्टैब किया था किसी ने, ठीक है। उसके बाद उसको अमनदीप हॉस्पिटल रेफ़र किया है, वहाँ पे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो यही है कि मेन हमारा है कि हमारे वी आर नॉट सेफ हेयर। हम यहाँ पे काम करने आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन हमें चाकू मार के चला जाएगा, ठीक है। तो इसी संदर्भ में एमएलए साहब आए थे यहाँ पे, उनको पता चला। मैं पहले उनका बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि वो कम से कम हमें कोई पूछने तो आया। हम सुबह से यहाँ पे बैठे थे और ऑनरेबल एमएलए साहब आए हैं, तो हमें थोड़ी होप मिली है कि अब हमारे साथ थोड़ा जस्टिस होगा। जैसे स्पॉट उन्होंने बोला कि हम आपको 20 से 25 बंदे पुलिस के दे देंगे, अभी 15-20 मिनट में बंदे पहुँच जाएंगे, तो हम थोड़े संतुष्ट हुए हैं उससे। लेकिन हमारी जो मेन मांग है वो आज भी पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री के बिना हम ये पैरामिलिट्री के पीछे नहीं हटेंगे। अब ये हमने डिसाइड किया है सभी ने बैठ के। पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक की है। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि लोगों को दिक्कत हो हमारी वजह से, लेकिन अगर हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो हम क्या आगे किसी को दे पाएंगे यहाँ पे। और वो बंदा प्रोफेशन से डॉक्टर है यार, वो डॉक्टर नहीं, वो मुझे जला लग रहा था वो जिस तरीके से उसने टैप किया। आप देखते ना उस लड़के की कंडीशन, बहुत बुरी हालत थी उस लड़के की। हम तो चाहते हैं कि वो बंदा बाहर नहीं आना चाहिए, और हम ये अश्योर करेंगे अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई में डील हुई तो हम नहीं उठने वाले, फिर यहाँ से हम फिर से बैठेंगे। सर ऐसा बंदा तो कोई डॉक्टर, ये सोसाइटी के लिए खतरा है, ये बंदा आदमी, ये सोसाइटी के लिए बंदे ठीक नहीं है। जो हॉस्पिटल की प्रीमिसेस के अंदर वहीं पे आके लोगों को स्टैब करे, और यार वो लड़के ने क्या बिगाड़ा यार उसका, यार वो इतनी दूर से डोडा से यहाँ पे काम करने आया हुआ है। कहीं बाहर लड़ाई होती मान लेते, तो इतने मतलब उसके इरादे बुलंद थे, जहाँ उसका इतना बड़ा नेटवर्क था कि वो हॉस्पिटल के अंदर आके स्टैब करके आया। मेंबर हूँ जिसको लगी है। ये जो सब बैठे हैं ना, ये सारे नॉन गजटेड स्टाफ है। किसने हमला किया है? वो डॉक्टर है। क्रिमिनल कौन है? डॉक्टर है। बट यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं बैठा हुआ। क्यों नहीं? जब रेप केस हुआ था तब ये लोग नहीं बैठे थे डॉक्टर्स के साथ। यहाँ पे हुई थी स्ट्राइक, आए थे डॉक्टर, सारे आपके साथ आए थे ना, बट यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं है कोई? क्योंकि वो डॉक्टर है ना, क्योंकि क्रिमिनल डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे कमल की डॉक्टर्स क्रिमिनल डॉक्टर है ना, डॉक्टर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो कहाँ पे है यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइक पे? ये तो गलत बात है ना। नॉन गजटेड स्टाफ जिसको मारा है वो नॉन गजटेड स्टाफ है, तो वहाँ पे वही बैठे हैं उनके साथ ही। डॉक्टर्स ने मारा है तो डॉक्टर कहाँ है यहाँ पे? बड़ी बात नहीं है। मतलब क्या डॉक्टर को नहीं मार सकते? वो डॉक्टर को भी मार सकता है। सेफ कौन है यहाँ पे? आज यहाँ पे नॉन गजटेड के साथ हुआ है तो डॉक्टर्स के साथ भी होगा ना, वो क्यों नहीं है यहाँ पे? तो पूरी सिक्योरिटी के साथ निकाला गया बाहर यहाँ। हाँ, पूरी सिक्योरिटी के साथ उसको ले गए, और वो भी यहाँ पे रेफर कर रहे थे जम्मू कि रेफर करो। वो तो हमने वो थोड़ा सा फोर्स किया तो उसको यहाँ पे लेकर गए हैं। ये तो क्वेश्चन है ना, कहाँ है सर प्रिंसिपल सर की? डॉक्टर्स कहाँ है? स्ट्राइक पे क्यों नहीं है वो? देखो हम लोग जो है ये जो लड़का इंजर्ड हुआ है 7 बजे, बाहर का कोई आके मेडिको ही है जिसने किया, तो ये जो लड़का राहुल कोतवाल, ही वाज वेरी डेडिकेटेड, इमरजेंसी में पोस्टेड था। तो मुझे खुद रोना आ गया जब मैंने उसको इमरजेंसी ओटी में देखा। तो पूरे स्टाफ की, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की हमारी पूरी सिंपथीज़ राहुल कोतवाल के साथ हैं, और हम लोग प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जो अभी वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो। वो अमनदीप हॉस्पिटल जो है अमृतसर में है इस वक्त, क्योंकि हमने उसको जीएमसी जम्मू रेफ़र किया था, बट उसके रिलेटिव्स उन्होंने बोला कि हम उस साइड जाएंगे। तो अमनदीप जो अमृतसर हॉस्पिटल है, हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं,
और जो स्टाफ ये इंक्लूडिंग मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि मैं रात को भी राउंड करता हूँ, कई बार 12 बजे भी आता हूँ। तो ये सिक्योरिटी का जो इशू है हम चाहते हैं कि जहाँ पे पूरा स्ट्रेंथन हो जाए। और क्योंकि वो राहुल कोतवाल पीछे क्वार्टर्स में रहता था, जो ये सारा स्टाफ ऑलमोस्ट क्वार्टर्स में है। इतना अच्छा लड़का था, सब लोग रो रहे थे, मैम रो रही थी, हमारे मैट्रन मैम है वो भी शाम को ही रो रहे थे जब हमने ICU में शिफ्ट किया था। और जितनी ये स्टाफ की डिमांड्स हैं, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर, डिवकॉम, DIG कठुआ जो कठुआ के ही हैं, मिस्टर शिव कुमार जी, मैं इनके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में हूँ। तो दे हैड अश्योर्ड मी कि इलेक्शन के बाद यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स लग जाएगी। और लास्ट वीक में मैं मिला था, तो पैरामिलिट्री फोर्स होगी। हमारी ये डिमांड है कि इमरजेंसी में, लेबर रूम में, ICU में, SNCU में जो हमारे हाई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पे होनी चाहिए। और ये फोर्सेस जो है हमारे हर फ्लोर पे होनी चाहिए। उसी के तहत हमने CCTV सारे लगवा दिए थे और ये सिक्योरिटी भी आनी थी। और ऐसे ही डॉक्टर्स के और पैरामेडिकल के स्टाफ रूम भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि किसी को कोई ड्यूटी पे उन पे कोई वैसी बात नहीं हो, जैसे उनको वर्क प्लेस पे कोई हरास नहीं करे। सर अभी तक प्राइमरी अगर देखा जाए तो असॉल्ट रीज़न क्या है और इसमें कितने टोटल इंजरीज? इसमें 2 लोग इंजर्ड थे और जिसने किया है वो जो है लॉकअप में है। और पुलिस, SSP सर, DC सर पूरा इसको मॉनिटर कर रहे हैं। MLA साहब भी आए थे। तो जो भी होगा इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारा पार्ट था पूरा ट्रीटमेंट करना। एंड आवर सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हैव डन ए वंडरफुल जॉब। उसकी जो अब्डोमेन में 2-3 लीटर जो ब्लड था, नेक में पूरा डीप स्टैब इंजरी थी, तो उन्हें पूरा वंडरफुली, क्योंकि मैं खुद मॉनिटर कर रहा था OT में, हमारे 10-12 लोग लगे हुए, उसको स्टेबल किया। लड़के को हमने ब्लीडिंग बंद की। ICU में जब उसके पैरामीटर सारे नॉर्मल हो गए तो फिर हमने उसको रेफ़र किया। सर जिस तरह से देखा जाए पहले भी डिमांड हो चुकी है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, तो पहले इस तरह की डिमांड्स यहाँ से क्या भेजी नहीं गई थी या यहाँ पर पैरामिलिट्री लगाई क्यों नहीं की थी? इसका क्या है? नहीं, डिमांड ये काफ़ी पहले से, जब से मैंने टेक ओवर किया तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये अश्योर करते थे कि हम आपको देंगे, क्योंकि इलेक्शंस 2 बार इलेक्शन हो गए, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ गई, फिर स्टेट इलेक्शन आ गई, तो उसकी वजह से नहीं, अदरवाइज दे हैड अश्योर्ड मी कि पैरामिलिट्री फोर्स जहाँ पे हम लगाएंगे, जैसे GMC जम्मू में अभी रिसेंटली लगाई है, ऐसे हमें भी अश्योर्ड किया गया कि ये हम लगा देंगे। हम कल आए थे यहाँ पे सेवा के लिए, लेकिन जो ये एपिसोड हुआ, हम डोगरी में बोलेंगे, जेड़ा इतना एपिसोड होया बड़ा दर्दनाक होया और बड़ा दुखनी होया। और सारे कोलों बड़ी गल कि डॉक्टरें की वजह करना अस सेफ है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दर्जा दिता डॉक्टरें ही। और डॉक्टर के उपर जेड़ा एक्सीडेंट होया एडा जबरदस्त, बड़ा दर्दनाक होया। और सारे कोलों बड़ी अफसोस की गल कि साढ़े लीडर जेडे शहर के लीडर जाने माने कोई नहीं पुज्जा। हूँ MLA साहब पुज्जे साढ़े इत्थै और उन्हें आश्वासन दिता कि 20-25 पुलिस वाले लागे इत्थै। और वो जो बंदा जिन्हें मतलब मर्डर किया किस्म का, रब करे भरा साढ़ा बचाव होइया, लेकिन बड़ी बैड कंडीशन च आओ। और डॉक्टर की भी देखो जुंटे नहीं थे, और डॉक्टर इतना कोई नहीं इंदे आया, डॉक्टर इंदे कोई नहीं आया। बड़े दुख की गल है। और कुदै ना कुदै ये इशारा जंदा है कि कोई पिछली या कोई मतलब कोई साजिश के तहत जिसका पता प्लानिंग करने आया हो, वो कल की गन लेइयै भी आई सकदा, कोई और भी आई सकदा। और प्रिंसीपल सारे इत्थों दे जेह्ड़े एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसीपल आखा दे कि मिगी भी खतरा है, मतलब मिगी भी डर लगता है। तो बड़े शर्म की गल है। GMC है जां डिस्पेंसरी बनाए दो और बच्चे